रेप कांड के आरोपी पर बुलडोजर का एक्शन, इस पर आज चर्चा करेंगे। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रेप कांड के एक संगीन आरोपी के ऊपर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है, ये आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या में बुलडोजर का एक्शन लिया गया है, जहां गैंगरेप मामले में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरोपी सपा नेता की बेकरी पर यह बुलडोजर एक्शन लिया गया। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर यह बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से इस बेकरी का निर्माण किया गया था और अब इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई इस पर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले से इसको लेकर कयास लग रहे थे कि बुलडोजर का एक्शन जो है लिया जा सकता है और ऐसा सच भी साबित हुआ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बुलडोजर एक्शन के लिए जो है जाने जाते हैं और अब यही एक्शन यहां पर देखने को मिला है, जहां गैंग रेप मामले में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरोपी सपा नेता की बेकरी पर यह बुलडोजर चला है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर यह बुलडोजर चला। बेहद संगीन यह मामला, 12 साल की बच्ची के साथ यहां पर गैंग रेप किया गया अवैध तरीके से। उसके बाद यह बेकरी का निर्माण किया गया, जहां पर अब इस पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। संगीन मामला जिसमें लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर कब इस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा और अब आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। अयोध्या में बुलडोजर एक्शन, गैंगरेप मामले में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी सपा नेता की बेकरी पर यह बुलडोजर चला है और आरोपी मोहित खान की ये बेकरी जिस पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है, अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर के जरिए इस पूरी बेकरी को ध्वस्त करने का काम यहां पर किया गया। तो अयोध्या में ये बड़ा एक्शन और इसी के साथ एक सीख देते हुए कि जो भी ऐसे संगीन अपराध करेगा उस पर सरकार की कड़ाई बरतना लाजमी है और अयोध्या में ये एक्शन लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर बुलडोजर के साथ ही कड़ी कार्रवाई की गई। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। चलाई जा रही थी, इसमें एसडीएम सवाल द्वारा जांच की गई थी, जिसमें यह पाया गया है कि ये तालाब की जमीन पर निर्माण है, उसी के तहत दोषीकरण की कार्रवाई की। बाकी जांच हो रही है, जहां भी अवैध पाया जाएगा उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया था तालाब की भूमि पे, उसको तोड़ा गया है और तालाब की जमीन है, बाकी और भी है, शमशान भूमि है जिस पे कब्जा कर रखा है, उस पर भी कार्रवाई होनी है। आपने देखा होगा कि ये सेक्शन हो रही है। बताया गया कि उनके भूमि पर जो अवैध कब्जा किया गया है आरोपी द्वारा, उसके लिए क्या करेंगे? सबको मुक्त कराया। अयोध्या जिले की भदरसा नगर पंचायत में अवैध भूमि पर जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर प्रशासन द्वारा बाबा का बुलडोजर चला। हमारे साथ एडीएम प्रशासन साहब मौजूद हैं, हम इससे जानने का प्रयास करेंगे क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई आगे होगी। सर, जो आरोपी है उनके द्वारा ग्राम समाज की कुछ जमीनों पर अवैध निर्माण करके अवैध बेकरी चलाई जा रही थी। उप जिलाधिकारी सोहल की टीम के द्वारा सीमांकन किया गया। सीमांकन में ये पाया गया कि जो यहाँ पर सार्वजनिक तालाब था उसकी कुछ जमीन पर उन्होंने कब्जा करके बेकरी बनाई हुई थी। जो बेकरी थी उसमें जो खाद्य पदार्थ बन रहे थे उनकी भी सैंपलिंग किया है खाद्य औषध प्रशासन विभाग ने, और जो उनके द्वारा अवैध निर्माण करके यहाँ बिल्डिंग बनाई गई थी उसके
उसके संबंध में भी प्राधिकरण और नगर पंचायत ने विधिक कार्रवाई करने के उपरांत ये आज बुलडोजर के द्वारा उनके इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है। और एक रोड पर बिल्डिंग है जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक की शाखा भी संचालित है, वो भी संज्ञान में आया है कि वो भी सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। बैंक को निर्देशित किया गया है कि आप जैसे ही बैंक के द्वारा खाली किया जाएगा परिसर को, वैसे ही प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा जो विधिक कार्रवाई पूरी करने के उपरांत उस परिसर को भी जितना सार्वजनिक अतिक्रमण करके बनाया गया है उसको भी डिमोलिश करने की भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। सर, कहा जा रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी जमीन पर जो अतिक्रमण किया है, ये जो आरोपी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं उप जिलाधिकारी के द्वारा, कल अवगत कराया गया है कि कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि कुछ दलित और गरीब व्यक्तियों की जमीनों पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसकी राजस्व टीम का गठन करके जांच कराया जा रहा है। अगर ये तथ्य संज्ञान में आता है तो हम बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों की, पीड़ित व्यक्तियों की जमीन उनको कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वापस दिलवाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन व राजस्व टीम द्वारा लगातार भदरसा नगर पंचायत में जो आरोपी हैं, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी थे, उनके घर पर आज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला। अयोध्या नेटवर्क 10 से के शुक्ला, धन्यवाद। तो अयोध्या में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कड़े शब्दों में कहा गया, कड़े लहजे में कहा गया कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और लिया भी गया। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ प्रशांत शुक्ला जुड़ गए, इसी के साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। पहले लालचंद, आपके पास आते हुए, लालचंद, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया और उनकी ओर से समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि उनके नेता है, अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के साथ सख्त लहजे में जो उन्होंने बात कही थी उस पर अमल भी हुआ, उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की है। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से अयोध्या में बच्ची के साथ रेप हुआ, एक बड़ी घटना है, दर्दनाक घटना है, और इसके बाद आप देखिए कि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके खिलाफ विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सदन के अंदर जरूर देखने को मिला कि ये मुद्दे को उठाया गया और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर सदन के अंदर बोलते हुए दिखाई दिए कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और देखिए, कल ही जो है पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और 24 घंटे भी नहीं बीते बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। आज अयोध्या में उस पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं न्याय की जो आस थी वो कहीं ना कहीं उसको आज मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की थी, उसने इंसाफ की मांग की थी, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अवैध निर्माण पर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता रहा है, आज एक बार फिर से जो आरोपी है मोहित खान, उसके अवैध संपत्ति पर जो है बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरीके से देखने को मिला कि जो बेकरी चल रही थी वो भी अवैध तरीके से जो है कब्जा करके बनाई गई थी, उस पर कहीं ना कहीं पहले जो खाद्य पूर्ति विभाग है उसने लाइसेंस रद्द किया, वहां पे जो सैंपल थे उसको जो है जब्त किया, उसकी भी जांच होगी, जिसके बाद अब बुलडोजर वहां पर चला है, बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पर जो समाजवादी पार्टी है, मुखिया, वो भी नहीं कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से जो अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद, वो भी इस पर कहीं ना कहीं किनारा करते हुए दिखाई दिए, कहीं भी बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से उस बच्ची के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस तरीके से मामले को मैनेज करने की बात की जा रही थी, बताया जा रहा है कल भी जो है इस पूरे मामले को मैनेज करने की बात की गई थी, जिसके बाद 2 अन्य नेताओं के ऊपर भी यह मुकदमा पुलिस ने लिखा है, जो सुलह समझौता कराने की बात कर रहे थे, दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है। यानी कि यह माना जाए कि जिस तरीके से एक निषाद समाज की, एक पिछड़े वर्ग की जो बेटी थी, उसको लेकर जो गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसके साथ जिस तरीके
तरीके से अश्लीलता की गई, उसके साथ वीडियो बनाया गया और लगातार उसका जबरन जो है रेप करते रहे। इसके बाद देखिए उसको लगातार जब गर्भवती हुई तब ये पूरा मामला खुलासा हुआ और इसके बाद अब कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और बिल्कुल जिस लालचंद। तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उनके घर पहुंचे थे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और फपक के रोने लगे कि निषाद परिवार की बेटी को कैसे सुरक्षा दिलाएं। जी बिल्कुल दुखी है और पूरा देश इस घटना से दुखी है क्योंकि 12 बच्चे के साथ ये जघन्य अपराध बेहद चिंताजनक है क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है। इससे बार बार सवाल उठता है महिलाओं की सुरक्षा पे। इस बीच हमारे साथ प्रशांत शुक्ला भी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। प्रशांत, सवाल कई हैं। सवाल ये भी कि समाजवादी पार्टी ने आखिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की अपने नेता के ऊपर, और दूसरा सवाल ये भी कि जब शुरुआत में जब वो रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचे थे तब वो तहरीर दर्ज क्यों नहीं की गई पीड़ितों की? जी बिल्कुल निशु जी, मैं आपको जो बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो दुखदायक घटना घटित हुई है, ये 12 वर्षीय के साथ जो गैंगरेप हुआ है, इसमें जो समाजवादी पार्टी के निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद हैं जो अयोध्या के समय समाजवादी पार्टी से बने हैं, इनका करीबी बताया जाता है मोहित खान, के साथ हमेशा रहता था। कई सारे इनके फोटोज और वीडियोस भी वायरल हुए जब ये स्पीच देने कहीं डिबेट पे पहुंचते थे और बाकी जब कहीं रैलियां में जाते तो हमेशा इनके साथ दिखाई देते आता था। और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, जब पीड़ित के परिवार वाले इस दुख संकट में आदमी का दिमाग काम करता, उस समय जब यहाँ पे प्रशासन से उन्होंने मांग किया गया पहुंचे तो वहां पे जब नहीं मांग हुई थी तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने विधानसभा में ये बात उठाई और बताया कि जो 12 वर्षों के साथ जो ऐसा गैंगरेप किया गया है उसको क्यों पीड़ित जो समाजवादी पार्टी है क्यों इसको बचाना चाह रही है, जैसा कि जो निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद के साथ होता है। और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। आपको बताना चाहेंगे अयोध्या में जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी दिखाई नहीं दिए। जब वो अस्पताल में भर्ती थी, वो बच्ची भर्ती थी, तब भी वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया। आपको बताना चाहेंगे गुप्त सूत्रों से ये भी पता चला कि समाजवादी पार्टी के जो नेता यहाँ पे मौजूद हैं वो भी रात्रि में जाते थे। तो क्या ऐसी घटना घटित होने में क्या अभी भी राजनीति दिखाई देनी चाहिए कि नहीं, कि पीड़ित वालों के ऊपर क्या बीत रही है वो तो उनके दुख संकट देखने से ही पता चलेगा। रो के बुरा हाल हुआ। आज जो डॉक्टर संजय प्रसाद जो कैबिनेट मिनिस्टर वो भी पहुंचे और जब अस्पताल में पहुंचे, जब मीडिया बंधु वहां से पहुंचे, उनसे बाइट लेना शुरू किया तो वो रोने लगे, बोले जो पिछड़ा वर्ग के जो बच्ची थी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं क्या इनके साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा? मेरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनसे यही मांग है कि इनको ऐसे जो पीड़ित के साथ और हो गया घटना घटित हो गई, आने वाले समय में किसी ऐसे पीड़ित के साथ घटना घटित ना हो। तो मैं मांग करता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। करीबन 11 बजे ये अयोध्या पहुंचे थे और आप बताना चाहेंगे करीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच में बुलडोजर भी चलते हुए दिखाई दिया। प्रशांत, फिलहाल आप कहां पर मौजूद है? क्या आप घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जो संवाददाता कौशल शुक्ला है वो वहां पे मौजूद है, मैं वहां से थोड़ी दूरी पे हूँ। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा जो मोहित खान समाजवादी पार्टी का है, जो जिस मुख्य आरोपी है जो इस गैंगरेप में मोहित खान, उसकी जो बेकरी बनी थी ये करीबन अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र से तो 4-5 किलोमीटर पहले ही पड़ती है। और आपको बताना चाहेंगे जो ये बेकरी बनी थी ये भी इलीगल बनाया गया था और सुबह इसको जांच का आदेश दिया गया था प्रशासन द्वारा भी। और आदेश के बाद वो जानकारी जब ली गई तो पता चला वहां पे कि जो इसकी बेकरी बनाई गई है ये इलीगल है, तालाब की रोड है, तालाब की जमीन थी। और आपको ये भी बताना चाहेंगे जो इसका जहां से इसका पैसा आता था, जैसा कि इसने बैंक बनाया था, पंजाब नेशनल बैंक था, और वो बैंक जो बना के इसने किराए पे दिया हुआ था तो उनको भी अल्टीमेटम मिल गया कि बैंक जैसे खाली करी जाएगी तुरंत उसकी भी डिमोलिजाइजेशन उस बिल्डिंग को गिराई जाएगी। और बताया गया जो बिल्डिंग है वो भी इलीगल बनाई गई, सरकारी जमीन है। ऐसे कई सरकारी जो इलीगल काम है उसमें लिप्त पाया गया है। और आप ये बताना चाहेंगे प्रशासन जो एसएसपी राजकरण नैयर अयोध्या के हैं उनके द्वारा जब वहां पे देखा जाए सचिव साहब और जो थाना के अध्यक्ष हैं उनके और वहां पे 2 सिपाही मौजूद थे, उनको तत्काल रूप से यहाँ से निर्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उनका बहुत बुरा हाल था और जो मांग किया वो उनका ये भी कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आखिर में जो उनका बुलडोजर गिराते हुए थरथराते हुए लोग कांपते हैं वो देखने को मिल रहा है। आज पीड़ित परिवार जो है वो थोड़ा चेहरे पे कुछ ऐसे किसी बच्चियों के साथ अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा घटना घटित हो तो एक दुखदायक तो रहेगा ही, पर उनके मन में थोड़ी सी एक ऐसी मुस्कान है कि जो उनके बच्ची के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। एक अलग पीड़ित के मन में जो ऐसा घटना घटित के जो मुख्य आरोपी ऐसे लोग डरे, इसलिए उसके जांच बैठे और अभी जो और भी चीजें हैं वो जांच के बाद
और भी बिल्डिंगें गिराई जाए और ऐसे लोग कभी हिम्मत ना हो ऐसी कोई घटना करने की। बिल्कुल, लगातार इसको लेकर जो है वो कार्रवाई की जा रही, कई अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। और सवाल बड़े ये हैं कि जो पुरोधा बनते हैं महिला सुरक्षा की समाजवादी पार्टी की हम बात करें, बीएचयू की घटना का जिक्र करते हैं, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के नेता ऐसे जघन्य अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उस पर उनकी जबान जो है वो सिल जाती है, होठ जो है सिल जाता है, इसको लेकर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते। फिलहाल इसको लेकर लगातार ही एक्शन जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।